हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, शरीर की एनर्जी के लिए हम रोज़ बरोज खाना खाते हैं और ये खाना हमारा शरीर को खून या शक्ति देता है, एनर्जी देता है, तो हम हमारी दैनिक क्रियाओं करते हैं। पर कई बार ये जो हमारा जो फूड है, ये लो डाइजेशन की वजह से जो डाइजेस्ट नहीं होता है और बॉडी में जो गैसियस उत्पन्न होता है, जिसको हम गैस बोलते हैं या फ्लैटुलेंट बोलते हैं, कई बार उसको फाट भी बोलते हैं और कई बार उसको बब भी बोला जाता है। और कई बार हम समूह में बैठते हैं तो जैसे बैड स्मेल जैसे फ्लैटुलेंट होता है तो थोड़ा शर्मिंदगीपन अनुभवते हैं। तो आज हम जो वीडियो है तो ये फ्लैटुलेंट या आपको गैस कैसे उत्पन्न होता है, इसका क्या साइन है, उसका कौन से टाइप ऑफ फ्लैटुलेंस बॉडी में होता है और उसका क्या कॉज है और उसके लिए क्या डायग्नोसिस है और कौन से बेस्ट 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हमारी जो रोज़ बरोज की लाइफ जो होती है तो हम भाग दौड़ करते हैं और जो खाने का हमको हेल्दी खाना चाहिए वो खा नहीं पाते, क्योंकि आप अभी देखिए कि एवरी 100 मीटर कुछ ना कुछ खाना मिल जाता है। कोई मीन्स वेफर्स मिल जाता है, कोई पकौड़ा वाला मिल जाता है, कोई रेस्टोरेंट मिल जाता है, तो हम ज़्यादा खा लेते हैं। खाने से क्या होएगा कि जो हमारा जो डाइजेशन पावर है, ये ऐसे फास्ट फूड जो होते हैं, एडल्ट्रेट फूड होते हैं, ये पचा नहीं पाते, तो इसके जरिए पेट में गैस उत्पन्न होता है। तो इसका सो मैनी रीजन्स है। सबसे पहले जो रीज़न है, फास्ट फूड, जो हम बाहर का खाना खा लेते हैं, ब्रेड खा लेते हैं या तली हुई चीज़ खाते हैं या जो भी है चाइनीज़ ऐसे फूड खाते हैं जो हमारा शरीर को, मन को तो अच्छा लगता है पर शरीर के लिए डाइजेशन करना प्रॉब्लम हो जाता है। तो इससे जरिए भी हमको कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो जाता है। सेकंड थिंग, कई बार हम हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं या बॉडी बनाने के लिए हम कोई वे प्रोटीन लेते हैं या एनिमल प्रोटीन्स में हम एक प्रोटीन लेते हैं, नॉनवेज खाना खाते हैं, तो कई बार इससे जरिए भी हमारा जो खुराक का पाचन नहीं होता है और खुराक सड़ता है, तो इसके जरिए भी फ्लैटुलेंट हो जाता है, पेट बड़ा हो जाता है, पेट में कई बार पेन भी आता है और इससे डायरिया भी हो जाता है। तो इज़ अ वन ऑफ द कॉज फॉर दिस हाई प्रोटीन डाइट। कई बार हमारा जो शरीर में अमुक प्रकार के जो फूड होते हैं, इसकी एलर्जी भी होता है। जैसे कोई फर्मेंटेशन वाला फूड खाया, कि जैसे कि कई लोगों को वीट की भी एलर्जी होती है, गेहूँ की भी एलर्जी होती है, कई लोगों को मिल्क की भी एलर्जी होती है, जिसको ग्लूकोज इंटॉलरेबल डिजीज़ बोलते हैं। आगे हम वीडियो में हम जो बच्चों में ज़्यादातर जैसे दूध पीते हैं और डायरिया हो जाता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, तो इसके हम एक वीडियो आपको बनाएंगे और आपको बताएंगे कि इसमें क्या होम्योपैथिक का रोल है। कई बार आप कोई सावर थिंग खाते हैं, कोई प्रिकल्स खाते हैं, कोई डब्बे वाली कोई फूड खाते हैं और आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाता है, तो ये इज ऑल्सो द कॉज फॉर दिस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। कई बार हाई फाइबर्स जैसे होता है, एप्पल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ओट होते हैं, हम ज़्यादा खाते हैं तो इससे भी हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार पत्ते वाली जो गोभी है और पालक है और तांदरजा की भाजी है, ऑल प्रकार की लेफीज है, तो इससे जरिए भी ब्रोकली है, इससे भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है। जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होता है, कई बार हमारा जो शरीर में कोई डिजीज़ उत्पन्न होता है, इसको भी ये एक संज्ञान देता है। सपोज़ आपको गोल्ड स्टोन हो या सपोज़ आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो या यूरिनरी ट्रैक कोई छोटा स्टोन हो, तो भी पेट में आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है। कई बार जो माँ होती है, बच्चा का जब प्रेगनेंसी होता है तो सीजरन सेक्शन होता है, तब हम मानते हैं कि पोस्ट सीजरन सेक्शन इतना गैसिस बनता है क्योंकि उसका जो जो वात प्रकृति डिस्टर्ब हो जाती है। तो बच्चा तो हो गया, पर पोस्ट कॉम्प्लिकेशन में माँ को बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है और उनको खाने के लिए भी तकलीफ हो जाती है। तो ये पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी जो ऑपरेटिव होती है माँ, तो इसको भी ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है।
कई बार पेट में अल्सर हो जाता है, जैसे आईबीएस होता है, और अल्सरटी कोलाइटिस हो जाता है, या कई बार बेसिलिस डायरिया हो जाता है, या कोई वायरल इन्फेक्शन जो आंतियों में सूजन आ जाती है कोई फूड की वजह से, तो इससे भी हमारा बॉडी में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है। कई बार आंत में जो हमारे आंत में या और कोलन में जो कैंसर होता है, तो भी दर्दी को पुष्कर प्रमाण में गैसिस होती है, पेट में बहुत पेन होता है। तो ऐसे भी हो तो आपको तुरंत जांच कराना चाहिए, और इसे जरिए भी आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का जो डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी हो सकता है। कई बार हम ऐसे कोई ड्रग्स लेते हैं, दाखिला तरीके हम कोई आयरन वाली कोई ड्रग लेते हैं, कोई मल्टीविटामिन ड्रग्स लेते हैं, या कोई कोई ऐसे प्रकार की जो मिनरल्स ज़्यादा होती, इससे भी हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, या हमारा लीवर का कोई लीवर सिरोसिस का प्रॉब्लम हो, या लीवर में कुछ सूजन हो, तो इससे जरिए भी हमको पुष्कर गैस बनने की प्रक्रिया रहती है। कई बार पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बाद हम बहुत ज़्यादा मेडिकेशन लेने के बाद भी हमारा जो स्टमक्स होता है ये पुअर डाइजेशन हो जाता है, और अंदर ऊजिंग आ जाता है लॉट ऑफ केमिकल वाली दवा से, तो भी पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी दर्दी को अच्छा हो जाता है, पर कंप्लेन करता है कि सर मेरे को जलन होता है और बर्निंग होता है। तो ये मोटा मोटी जो कॉज होता है, ये फ्लैटुलेंस या गैसिस, या जिसको हम फाट भी बोलते हैं, या हमको बब भी हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं। और कई बार ये जो इसका 3-4 प्रकार के होते हैं। जो अपर गैस्ट्रिक होता है, तो कई बार गैस ऊपर चढ़ता है और दर्दी को नौशिया हो जाता है, कई बार हार्ट बर्न भी होता है, कई बार आँखों में जलन होता है, कई बार हेडेक भी हो जाता है, कई बार गले में भी उसको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के कारण उसको लैरेंज में भी तकलीफ हो जाता है, सूजन आ जाती है, और बार बार गला साफ करने की प्रक्रिया करना पड़ता है। ये गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के कारण है, ये जो अपर गैसिस बनता है इसके कारण है। कई बार अपर गैस्ट्रिक का हार्ट में भी कन्वर्ट हो गया है, एंजाइना भी कई बार इसे सस्पेक्ट होता है। तो हमारा जो आयुर्वेदा भी बोलता है कि आपको अपर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बेटर देन लोअर। कई बार पेट हमारा पेट में सारा पेट में गैस्ट्रिक होता है, नहीं बाहर निकलता नहीं ऊपर निकलता है, ये सारा एब्डोमेन में घूमता है, पेन होता है। ऐसे गैसेस पर्टिकुलरली जो जिसको गोल्ड स्टोन हो या किडनी स्टोन हो या कैंसर की कोई प्रॉब्लम्स हो, इन लोगों को यही प्रॉब्लम रहता है। कई बार लोअर एब्डोमेन में गैसेस पास होता है और बैड स्मेलिंग होता है। तो कई बार जो हमारे आंतियों में जो पाचन शक्ति वीक होती है, तो इसमें ज़्यादातर मीथेन वायु उत्पन्न होता है, और ये मीथेन वायु के साथ जो गैस बार पास होता है, तो कई बार बाजू में कोई बैठा हो या आपको बैड स्मेल आता है जब फ्लैटुलेंस पास करते हैं। तो ऐसे तरह अलग अलग प्रकार के ये जो वायु होता है, और इसके जरिए भी दर्दी को पेन होता है, और बार बार कई बार तो उनको फ्लैटुलेंस के साथ कुछ मल भी निकल जाता है, डायरिया जैसा सेंसेशन हो जाता है। जो दर्दी को कैंसर होता है, तो इसमें फ्रैंक डार्क रेड कलर का भी अंदर खून निकलता है और बैड स्मेल भी होता है। तो आपको ये सब कुछ जो प्रॉब्लम है, ये आपके कोई नज़दीक के डॉक्टर के पास जाके उसको एडवाइस देना चाहिए। तो ये जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए? तो हफ्ते में एक बार उपवास कीजिए, जो फास्ट फूड है उसको अवॉइड कीजिए, और वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। कई बार सीडेंटरी लाइफ की वजह से हो सकता है, कई बार सीरियल खाते हैं ज़्यादा प्रकार, तो सीरियल कट डाउन कर दीजिए, क्योंकि इससे भी फाइबर ज़्यादा होता है तो हमको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होता है। और हफ्ते में 1-2 बार ही आप जो पर्टिकुलरली दाल खाते हैं उसको भी अवॉइड कीजिए, प्राणायाम कीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, मानसिक तनाव नहीं कीजिए, तो आपका जो जीआईटी ट्रैक ठीक रहेगा और लाइफ लॉन्ग अच्छा भी हो सकता है। कई बार जिन लोगों को पेट में जलन या गर्मी ज़्यादा उत्पन्न होती है, तो उनको घर में जो किशमिश होती है, ब्लैक किशमिश और सौंफ, वरियारी और शक्कर, उसको रात को भिगो के सुबह में लेना चाहिए। कई बार आप हरड़े का भी उपयोग कर सकते हैं। पत्ते वाली सब्जी है अवॉइड कर दीजिए, और हफ्ते में एक बार उपवास कीजिए। सुबह में उठ के 3 से 4 ग्लास पानी पियो, तो आपका जो पीएच लेवल है नॉर्मल हो जाएगा, और बॉडी में जो गैसियस प्रॉब्लम हो जाए ये धीरे धीरे वॉश हो जाएगा, और आपका जो बॉडी है बैलेंस एंड हेल्दी बनेगा। मित्रों, इसमें 5 मैं होम्योपैथिक मेडिसिन का आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ। होम्योपैथिक इज बेस्ट मेडिसिन फॉर फ्लैटुलेंस, और इसके जो भी आपको स्टोन बनता हो या जो भी लीवर वीक हो या आपका गोल्ड स्टोन हो, इसमें भी ये बहुत कारगर करता है। सबसे पहले होम्योपैथिक में कार्बोवेज नाम की दवा है। ये जब अपर गैस होता है या रिफ्लेक्ट
अब फूड होता है, जब बॉडी में वाटर फ्लश होता है, तब ये कार्बोवेट 30 पोटेंसी आपको खाना खाने से पहले लेना चाहिए। और पेट में दुखता है, अजीर्ण रहता है और खट्टे डकारें आती है, आंखें में जलन होती है, वीकनेस हो जाता है और मुंह में भी पानी आ जाता है जब सो जाता है, और कफ निकलता है, बेचैनी हो जाता है। जब जब अपर से डकार नहीं निकलता है तो दर्दी को ही बाद में ही चेंज पड़ता है। बहुत एलोपैथिक दवा लेने के बाद उनको जो कॉम्प्लिकेशन रहता है, तो ये आप कार्बोवेट 30 पोटेंसी का उपयोग करना चाहिए। सेकेंड थिंग एंड बेस्ट मेडिसिन है चाइना। ये चाइना होल एब्डोमिन में आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो और पेट बड़ा फूला हुआ हो और फट जाए ऐसा आपको लगे, थोड़ा भी खाना खाओ तो आपको गैस में पेट में बहुत बड़ा लगे और आपको लगेगा कि मेरा पेट फूल जाएगा और पत्थर जैसा हो जाए, तब आप चाइना 30 का उपयोग कर सकते हैं। कई बार जो लेडीज़ को प्रेगनेंसी के बाद उनको ये प्रॉब्लम हो जाता है, और कई बार मैंने आगे भी बताया कि जिन लोग सीजरन सेक्शन करते हैं और पोस्ट सीजरन सेक्शन के बाद जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, तो चाइना 30 पोटेंसी लेना चाहिए। थर्ड नंबर की जो दवा है ये लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर लोअर गैस्ट्रेशन पास। फ्लैटुलेंस नीचे पास होता है, दर्दी बोलता है, और इसकी एक खूबी होता है, दर्दी का कहीं भी दबाओ तो उसको गैस पास होता है। आपको मन में अजब लगेगा कैसा कैसा होता है, पर जिन लोगों को गैस वाला दर्दी होता है, कहीं भी पैर दबाओ तो भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पास करता है, कहीं भी पेट दबाओ, सिर दबाओ, फुल ऑफ फ्लैटुलेंट फुल ऑफ गैसेस उनके बॉडी में होता है, खून में भी होता है, पेट में भी होती है, आंतियों में भी होता है। तो लाइकोपोडियम इज़ अ ग्रेट मेडिसिन, तो आपको लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी को दर्दी को देना चाहिए। उसका दूसरा सिम्टम ऐसा है, दर्दी को बहुत भूख लगती है पर खाना खाए तो खाना नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको फुल ऑफ स्टमक में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक होता है। तो जब ऐसे दर्दी बोले कि सर मेरे को भूख लगती है पर मैं खाना नहीं कर पाता हूँ, तब लाइकोपोडियम इज अ मास्टर एंड बेटर मेडिसिन, यू चॉइस द लाइकोपोडियम। फोर्थ मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला इज अ ग्रेट मेडिसिन। जिन लोगों को फ्राइड खाने के बाद या पूरी तली हुई चीज़ है या कोई भी आपने कोई फ्राइड चीज़ खा लिया और पेट में इतना गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा, या आपका कोई चीज़ वाला फूड हो या ब्रेड वाला हो या पोर्क हो या नॉनवेज खाना खाया हो या ओवर ईटिंग किया हो, तो पल्सेटिला इज़ अ ग्रेट मेडिसिन। पल्सेटिला 30 का उपयोग करना चाहिए। एक गैस्ट्रिक के लिए इज़ अ अमोघ मेडिसिन है। पांचवी नंबर की दवा एंड मास्टर दवा है नक्स्वामिका। नक्स्वामिका हमारा शरीर को वात पित्त एंड कफ को तो बैलेंस करता ही है, साथ में आपका जो जीआईटी ट्रैक में जो जो पाचन वीक पड़ गया हो और इससे जरिए जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, और इससे जरिए हमारा फ्लैटुलेंट बहुत बदबूदार आता है, जिसको मिथेन वायु ज़्यादा बॉडी में उत्पन्न होता है, और जब कंप्लेन करें कि सर मेरा फ्लैटुलेंट होता है तो बहुत बैड स्मेल आता है, तो आपको नक्स्वामिका का प्रयोग करना चाहिए। नक्स्वामिका का प्रयोग शाम को मत कीजिए, क्योंकि शाम को करोगे तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। नक्स्वामिका का प्रयोग आप लंच के बाद ही कर सकते हैं। मित्रों, मैंने ये जो 5 दवा बताया है ये आपको लो पोटेंसी में लेने का है, और भी जो कॉम्प्लिकेशन हो आपको लगता है कि नहीं इसे कंट्रोल नहीं होता है, तो आपके कोई नज़दीक के होम्योपैथ के पास जाके आपका जो केस का सलाह सूचन लेना चाहिए। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।